दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि वारी एनर्जी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी 27 मार्च को 4.5% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और वारी रिन्यूएबल अपने 52 वीक लो जो 786 रुपीज़ एंड 35 पैसा है उसके काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहा है। और अभी वारी रिन्यूएबल में आप देखोगे तो जो 800 रुपये है वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट का यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये है जो वारी एज अ ग्रुप में आप देखोगे तो वो जो वारी एनर्जीज है उसमें भी गिरावट हुई है, लेकिन वारी एनर्जी उतना क्रैश नहीं हुआ है जितनी उम्मीद थी, टू बी रियल फ्रैंक। प्लस जो यूएसए से उनके साथ इशू चल रहे हैं उसमें आप देखोगे तो वारी एनर्जी उतना नहीं टूटा। बट वारी रिन्यूएबल में अगर हम देखेंगे तो ये पिछले एक साल में भाई साहब फ्रॉम हाई इसने जो लगाया था 27 अक्टूबर के आसपास का, वहां से ऑलमोस्ट 40% क्रैश हो चुका है। अब सवाल ये है क्या जो आने वाला समय है वो वारी रिन्यूएबल के लिए एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखो ये जो 800 का लेवल है ना ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 1000 से 1200 के बीच बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो वारी रिन्यूएबल में फंसे हुए हैं। और जैसे ही 1000 रुपये टूटा आप देखिए एक अनप्रेसिडेंटेड वीक स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 800 रुपये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करता हुआ आपका पूरे वारी रिन्यूएबल में दिखाई देगा। तो भाई यहाँ से वारी रिन्यूएबल में क्या एक बहुत ही स्ट्रक्चरल कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं? क्या आने वाला जो समर सीजन है वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, या जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसके कारण कुछ इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो इसका कितना ज़्यादा सीवियर नेगेटिव असर यहाँ होते दिखाई देगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने ना डाउनग्रेड किया है। जी हाँ, वारी रिन्यूएबल में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे डाउनग्रेड्स भी दिखेंगे। तो क्या प्रोज है क्या कॉन्स हैं इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा, कुछ हिडन डिटेल में भी आएंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा ना। अब आते हैं वारी एनर्जी की ना एक एक करके डिटेल के ऊपर। देखिए अगर आप देखोगे तो जो वारी रिन्यूएबल है टेक्नोलॉजी है वो अभी उतार चढ़ाव में है इन अ परफेक्ट स्टॉर्म, जहाँ पर एक हाई ऑक्टेन ग्रोथ मैट्रिक्स टकरा रहा है ब्रूटल यानी बहुत ही आप कहेंगे एक कठोर मार्केट सेंटिमेंट के साथ। अब इतनी हिंदी क्या ज़रूरत है, सिंपल बात यह है वारी की जो भी ग्रुप है उनसे बहुत हाई ग्रोथ की उम्मीदें हैं, उनको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। और आप देखोगे स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट रहा है, और अगर देखो एक बार 800 का लेवल टूटा ना तो 730 से 790 की रेंज की जो दीवारें हैं, जो आप कह सकते हो लेवल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। तो आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तो देखो सबसे बड़ी चीज़ जैसे मैंने कहा ग्रोथ स्टॉक, तो ग्रोथ अगर बाजार मानेगा तो उसे वैल्यूएशन भी वैसी चाहिए रहती है। तो देखो जो अभी वैल्यूएशन थी वारी एनर्जी की और कुछ सर्कमस्टेंसेस थे उसके कारण एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन टग ऑफ वॉर दिखेगा। देखो जो करंट मार्केट की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं कॉशियस तो ज़रूर है, लेकिन मैं इस मानने से इनकार करता हूं कि जो बिजनेस है वो भाई साहब गिर रहा है। अब ऐसा क्यों, देखो स्टॉक इसलिए नहीं गिर रहा है कि कंपनी बहुत खराब कर रही है, ये इसलिए गिर रहा है बिकॉज इट फ्लू टू क्लोज टू द सन। और ये इतनी अच्छी एनालॉजी है, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहला है द सेल नैरेटिव। एनालिस्ट नोटेबली जो मार्केट मोजो है उन्होंने रिसेंटली डाउनग्रेड किया स्टॉक को टू सेल। क्यों, अब वो कब सेल किया का टारगेट दिया, इवन 124% की आपको उछाल देखने को मिली थी प्रॉफिट में। और स्टॉक कहां ट्रेड कर रहा था, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो नियरली 14 टाइम्स में ये ट्रेड कर रहा है। आप वैल्यूएशन समझ रहे हो, और जब इतनी ज्यादा गिरावट इतना ज्यादा दबाव मार्केट में होगा तो इतने हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में इस प्रकार की गिरावट होती है। और बात सिर्फ ये नहीं है, एक हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे मार्केट बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता महंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और देखो जब एक रैली आती है ना बाजार में बहुत लिक्विडिटी होती है
तो आप अक्सर देखते होंगे स्मॉल कैप स्टॉक जिस प्रकार का रिटर्न देते हैं वो कभी कभी निवेशकों को डरा देता है। और उसके विपरीत जब मार्केट गिरता है ना, तो बहुत ही ऐसे महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स, वो भी स्मॉल कैप, उसमें इतनी भयंकर गिरावट होती है नो मैटर हाउ फास्ट दे ग्रो। तो पहला चीज आप समझे कि वैल्यूएशन को लेकर के क्यों इतनी परेशानी थी। फिर आता है क्या, इंस्टीट्यूशनल घोस्टिंग। देखो ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी चर्चा कोई भी नहीं कर रहा। भाई साहब म्यूचुअल फंड ना सिर्फ 0.33% होल्ड रखते थे स्टॉक का, और जब जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कहीं से भी सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, जब प्राइस गिर रहा हो तो रिटेल इन्वेस्टर भी कहाँ पे आ जाएंगे भाई साहब, पैनिक में आ जाएंगे। और इससे होगा क्या, गैप डाउन ओपनिंग, जो हम इस महीने की शुरुआत में भी देख चुके हैं। और कोई म्यूचुअल फंड क्यों खरीदेगा इतने महंगे वैल्यूएशन में इस स्टॉक को, जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था। म्यूचुअल फंड का काम है भाई साहब बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड करना। तो जो एक इनकी मुकाबले बहुत से अनलिस्टेड स्टॉक ऐसे हैं जो वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे। तो इंस्टीट्यूशनल घोस्टिंग आपको दिख रही है। और जब कोई बड़ा इन्वेस्टर का सपोर्ट नहीं रहता है तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो तो और ज़्यादा पैनिक होके फटाफट निकल जाते हैं। और फिर आग में घी डालने का काम किसने किया, द CFO एग्जिट हैंगओवर। देखो जो CFO दिलीप पंजवानी जी हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया 2025 की शुरुआत में। और इससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क लग गया, और दैट क्वेश्चन मार्क दैट हैजंट फुल्ली क्लियर्ड, वो अभी तक नहीं गया है, इवन दो जो ट्रांजिशन था वो मैनेज किया जा चुका है। तो तीन ऐसी चीजें जो बहुत ही विपरीत हैं एक बियर मार्केट में, और बियर मार्केट भी नहीं कहना चाहिए, ये बहुत एक्सट्रीमली बियर मार्केट है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे, भैया जो मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है वो अच्छा है या बुरा है। तो देखिए जो मिडिल ईस्ट में आपको वॉर दिख रही है ना, ये एक दोधारी तलवार है, किसके लिए, वार रिन्यूएबल के लिए। और करेंटली ये चीज़ों को और बुरी कर रही हैं शॉर्ट टर्म में। क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो हो क्या रहा है, जो आपको एक डिसरप्शन देखने को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, भले ही पाँच या छः जो फ्रेंडली नेशन है जिसमें भारत भी आता है उनके कार्गोस तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो डिसरप्शन ओपन हुआ है इसने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बहुत बढ़ा दिया है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए ओपन हो गया, उसके बावजूद भी जो इंश्योरेंस होगा ना, इंश्योरेंस प्राइस उसे इतना ज़्यादा महंगी कर दी होंगी इंश्योरेंस कंपनियां। भैया ठीक है चलिए ओपन कर दिया है, लेकिन खतरे जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट तो अभी भी ऊपर होगा, तो आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब ये क्या डर पैदा कर रहे हैं, ग्लास और कंपोनेंट के बहुत बहुत बड़े शॉर्टेज का। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो सोलर प्लांट कैसे बनाओगे जब आपके पास शिपिंग लेन्स ऑन फायर, यानी जो रॉ मटेरियल है ग्लास और तमाम चीज़ें वही नहीं आ पाएंगी। और ये देखिए ये तो है ही है, प्लस जो आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। आप देख रहे होंगे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है, क्योंकि जो तेल कंपनी उनको बहुत प्रेशर ना हो ताकि वो पैसे बढ़ा दें। लेकिन भैया ये कब तक चलेगा, और ऑलरेडी 3-4 रुपये बढ़ चुके हैं। तो इससे हो क्या रहा है, द दिस रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वाई कैपिटल इज फ्लीइंग फ्रॉम स्मॉल कैप्स। अब लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो देखिए ये जो पेसिमिस्ट है ना, यहाँ से हम बिल्कुल दूर भी जा सकते हैं। क्यों, आई डिसएग्री, क्योंकि देखो ये वॉर एक अल्टीमेट एक एडवर्टीजमेंट है भाई साहब। क्यों, एज इंडिया फील हीट ऑफ जो 50% इनकी एनर्जी डिपेंडेंसी है ना मिडिल ईस्ट में, और गवर्नमेंट अब आप देखोगे ये डबल डाउन करेगी आत्मनिर्भर एनर्जी में। और जो अर्जेंसी है कि हमें कैप्टिव सोलर पावर हैज़ नेवर बीन हायर। और मैं बता दूं जो अब सोलर पावर आएंगी, जो अब ईवी चार्जिंग सेशंस आएंगे, जो ईवी कार में जो एक फोकस कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा था वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इसके साथ साथ हम भारत में जो आप कह सकते हो जो सोलर प्लांट को बनाने के लिए उनके वेफर्स, ग्लासेस, हाई एंड ग्लासेस, और ये तमाम चीज़ों में हम देखेंगे। इवन लॉजिस्टिक्स फ्लीट में आप देखोगे ईवी का उपयोग बहुत तेज़ी से होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है हम सब भूल जाएं, बोले ठीक है यार फिर कभी देखेंगे। नाउ द हिडन गुड न्यूज़, अब वो क्या है, देखो हर कोई प्राइस गिरावट में ही देख रहा है, लेकिन व्हाट द स्मार्ट मनी इज वॉचिंग। पहला है द ग्लास गैम्बिट। 24 मार्च को वारी एनर्जीज ने अप्रूव किया है एक मैसिव 3900 करोड़ कैपेक्स फॉर
ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसका नाम रखा जाएगा वारी ग्रीन ग्लास। ये बहुत बड़ा क्यों बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ग्लास है ना, यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट बॉटलनेक है, गले की फांस बना हुआ है। और एक बार आपने इसको सप्लाई चेन में कंट्रोल कर लिया तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लोगे जो फ्यूचर मिडिल ईस्ट स्टाइल डिस्ट्रप्शन होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या, ऑर्डर विजिबिलिटी। इन्होंने अभी अभी सिक्योर किया है 350 मेगावाट मॉड्यूल ऑर्डर फ्रॉम एम्पिन एनर्जी, और ये तो अभी करंटली ऑर्डर आया है। इनकी ऑलरेडी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक आज भी 2.92 गीगावाट में है, जो इन्हें रेवेन्यू विजिबिलिटी लगभग 15 महीने की ऑलरेडी देती है। इसके साथ साथ द साइलेंट शिफ्ट, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है अबाउट देयर। इनके बाद जो 80 मेगावाट सोलर पार्क अप्रूवल मिला इनको महाराष्ट्र में। अब ये सिर्फ एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि एक एसेट ओनिंग कंपनी होगी जो इनके लॉन्ग टर्म मार्जिन को बहुत बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, इंप्रूव करती हुई दिखाई देगी। फिर आते हैं क्या भाई, टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो ये ना एआई जनरेटेड है प्योर, और यहाँ पे आप देखोगे तो सबको पता है करेंटली कितना बियरिश है चीज़ें। और अभी अगर आप यहाँ पे खरीदारी करोगे तो आप एक कैचिंग द फॉलिंग नाइफ की जगह पे आ जाओगे। और अभी स्टॉक एक हाई रिस्क स्टॉक है। और देखिए कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक हो, सिर्फ वारी रिन्यूएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्मॉल और मिड कैप स्टॉक हो कभी आप देखोगे, और स्पेसिफिकली कुछ डिफेंसिव सेक्टर से वो जो दूर है, हर में बहुत ज़्यादा रिस्क है। आई मीन बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो करंट कंडीशन क्या है, स्टॉक तमाम जो कि मूविंग एवरेजेस है 200 डे जो लगभग 980 रुपये है, 50 डीए में जो लगभग 875 रुपीज़ है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी ये नो मैंस लैंड में है। तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है, सबसे पहला सपोर्ट जो आपको मिलेगा 792, अगर वो टूट गया तो साइकोलॉजिकल स्टॉप कहाँ पर है, ऑफकोर्स 750। अगर ये 750 रुपये दिख गया तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको होती दिखाई देगी। फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो इससे भाई साहब पहला तो 834 रुपये, फिर 875 रुपये के ऊपर जाकर के ऑन द क्लोजिंग बेसिस विथ ह्यूज वॉल्यूम दिखाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा हाँ भाई साहब जो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं एक वीकनेस है वो कहीं ना कहीं दूर होती दिखाई दे रही है। तो फिर एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये क्या हो सकता है, माई टेक। तो देखो, तो हम अगर सच्चाई की बात करेंगे तो अब स्टॉक एटलीस्ट फंडामेंटली तो चीप है, पैग रेशियो ऑलमोस्ट 0.2 है, लेकिन स्टॉक टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े ईरान और इसराइल में चल रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान, यूएसए यहाँ पे आप कह सकते हो सिर्फ एक सप्लायर के तौर पे है फ्रॉम इसराइल साइड। ठीक है, ये जो चीज़ें चल रही और जो अभी शॉर्ट टर्म में नहीं खत्म होने वाली, तो वैल्यूएशन की बजाय स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, उसके लेवल्स में ध्यान दें। अब इज इट अ बाय, तो देखो अगर आप इसको खरीदारी करने के बहुत ज़्यादा मूड में हैं तो प्लीज़ 2 से 3 साल जो भी आप कह सकते हैं इश्यूज़ हैं उन्हें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्यूमुलेशन मोड में रखिएगा। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेड देख रहे हो तो भाई साहब प्लीज़ वेट करो, एक बार 50 डीएमए के ऊपर जाने दो जो 875 के आसपास है। और अगर बाइंग नाउ आप एक वी शेप्ड रिकवरी और देख रहे हो तो याद रखिएगा जब तक मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चला जाता तब तक आप ये नहीं सोचिए कि दुगना हो जाएगा या एटलीस्ट 1.5 टाइम्स हो जाएंगी। इसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, कोई भी स्मॉल कैप कंपनियाँ वो अभी बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा डेंजर जोन में है। आने वाले टाइम में Q4 के नंबर भी भाई साहब आने वाले हैं, अगर वहाँ से भी कोई झटका अगर लगे, क्योंकि भाई हमें नहीं पता कि एक्चुअल में जो आप कह सकते हैं मार्जिन है उनका क्या हाल हुआ होगा, क्या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक और चीज़ जो जो वन टाइम जो आप कह सकते हैं जो लेबर कोड आया है, क्या उसका असर कुछ और यहाँ होते दिखाई देगा। और भाई कोई आप कह सकते हैं जो दिन प्रतिदिन काम करने की चीज़ें अगर उसमें कहीं कोई और इशू आ गया तो फिर एक और बार आप भले ही वो बहुत ही छोटा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा लेकिन शायद और डिप देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। एज अ कंपनी बिजनेस वाइज कहीं से कोई मुझे इसमें तो इशू नहीं लगता, लेकिन हाँ जब तक एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं चला जाता कोई भी स्मॉल कैप में अगर आप सोच रहे हैं इकट्ठा पैसा लगाने, प्लीज़ 10 बार सोचें, क्योंकि स्थिति उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी दिख रही है। बट हाँ स्टॉक फंडामेंटली चीप है, एक्यूमुलेशन मोड में आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से हर 5 से 10% धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा
और फिर छोड़ करके इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे। तो ये आप हो सकता है। लेकिन हाँ, ये मेरी सलाह है, प्लीज़ आप कोई भी खरीदारी करें, उससे पहले अपने वित्तीय सलाह के पास जाएँ। इस पूरे वीडियो में जो आप सीखे हैं उनसे सवाल पूछें कि भाई क्या ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो लायक है या नहीं है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।